ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं साथ में, तो जैसे कि मनी के रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स है या कुछ जरूरतें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि पैसा तो सभी को चाहिए, पैसा हमारी जीवन है। पैसे के वजह से हम इंजॉय कर पाते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी जो भी मिला हुआ है हमें, वो सब पैसे से खरीदा जा सकता है। पर जो भी चीजें हमें मिली है, जो फ्री में हमें यूनिवर्स ने दी है, या हम जब भी बॉर्न हुए तभी हमारे माता पिता ने हमें कुछ क्या क्या दिया, हमारे आने के पहले ही सब तैयारी हो चुकी थी, वो परमात्मा की देन भी थी। और हमारे माता पिता ने भी जो दिया, तो हमने कभी उनके बारे में कभी सोचा नहीं, ग्रैटिट्यूड किया नहीं। हम बोलते हैं इतनी सारी नेमतें हमें मिली है जीवन में, लेकिन कभी भी हमने उसके बारे में कभी भी उसको कहते हैं ना, नजरअंदाज कर दिया, ऐसे देखा अनदेखा कर दिया और कुछ समझा ही नहीं। आज हम उसके साथ चलेंगे। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि अभी तक हमें जो भी कुछ मिला है, क्या हमें पता है उसका हमें ग्रेटफुल रहना है। तो कभी समझो अभी हमें कितनी सारी नेमतें मिली है, हम उसके बारे में समझेंगे, कितनी सारी चीजें हैं। तो हमने उसके लिए ग्रेटफुल रहना है कैसे। अभी जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, हमें माता पिता ने कितनी सारी चीजें दी। तो हमारे लिए पहले पालना खरीद किया, कपड़े लाए हमें, जब भी बॉर्न हुए तो हॉस्पिटल में भी हमारा जो खर्चा हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो उन्होंने किया। लेकिन उसके साथ हमें निसर्ग ने कितना कुछ दिया है। तो आज हम ये चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। प्रिया आंटी, आप शाम में भी कराते हो क्या? नहीं, अभी यहाँ पे जरा स्पेशल है क्लास। अच्छा। तो अभी यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है कि हम बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी, बिना पैसे चुकाए आपको सब कुछ मिल चुका था। और आप अभी भी याद करें कि उन चीजों को याद करें कि क्या क्या आपको मिला, आपने उन चीजों के लिए कहाँ पे कुछ भुगतान किया था क्या। और तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। और एक जादुई नोट जो आपने हमेशा बनाया है, ये हमेशा आपको साथ में रखना है। तो उसके लिए हमेशा हाथ में पकड़ के बोलना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। तो ये हमने समझा है। जैसे कि इसे हमने समझा है कि हमारे पास देखो क्या क्या था, निसर्ग ने हमें क्या क्या दिया है। हम वो धीरे धीरे लिखेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसके लिए। लेकिन उसके पहले आपकी फीलिंग क्या है। हर एक चीज आपको जो मिली है, परमात्मा ने दी है या चाहे आपके माता पिता ने दी है, आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या सोचते हो उनके बारे में। आप एक सेकंड के लिए आंख बंद करिए और फील करिए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है, मैं क्या फील करती हूँ। अभी तो देखो हम लोग ग्रेटफुल हैं, ग्रेटिट्यूड में हैं, अभी हमें पता है। लेकिन अगर पहले हमें किसी ने पूछा था, तो मैं बोलती थी उसमें क्या है, माता पिता का तो वो फर्ज है, ऐसे सोचते थे। लेकिन अभी हमने समझ लिया है कि ये हमारा जो भी मिला है वो हमारी नेमतें थी, या हमें फ्री में मिला है, वो नेमतें हैं हमारी। तो हमारे लिए वो क्या है, ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे आप सोचिए पहले तो, अगर पैसे के रिलेटेड स्पेशली हम बात करेंगे, पैसे के रिलेटेड, तो माता पिता ने कभी हमें बोल दिया कि पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं, या आपको क्यों घड़ी घड़ी पैसे चाहिए, आप क्यों घड़ी घड़ी मांग रहे हो।
या कुछ भी उन्होंने बोला, तो आप क्या महसूस करते हैं उनके बारे में? आपकी वो बिलीफ बैठ गई कि क्या पैसा कमाना कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है, हमारी फीलिंग क्या है। तो ये जो चार्ट है ना, एक मुझे हमेशा बहुत पसंद है। ये चार्ट को मैं हमेशा चाहती हूँ कि सभी लोग अपने जीवन में उतारें। उसमें हमने समझना है कि पैसे के बारे में मैं क्या सोच रही हूँ। क्या मुझे कोई डर है? अभी भी सोचिए, जो जो शब्द बोलती जा रही हूँ मैं, आप अपने आप को महसूस करिए कि मुझे क्या पैसे के बारे में कुछ डर है। कुछ चीजों में हम अटके हुए हैं, कोई चीज हम खरीद कर नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। कभी मॉल में जाते हैं तो बोलते हैं नहीं ये तो अमीरों के लिए है, ये हमें नहीं खरीद कर सकती हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। या कभी आप बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो खरीद कर सकती हूँ, इजीली मैं ले सकती हूँ। तो आपकी ये फीलिंग क्या है वो आप नोट करते जाइए। तो एक एक पॉइंट के लिए आप नोट करिए, अपने नोटबुक में लिखिए, और एंड ऑफ द टाइम मुझे बताना कि आपने क्या महसूस किया। तो शॉपिंग के लिए आपके मन में क्या आता है? कभी डर लगता है, कभी गिल्ट आती है, कभी ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं खरीद कर सकती हूँ। क्या ऐसा, क्या मैं गरीबी में पैदा हुई हूँ, या मैं तो गरीब हूँ? ऐसा गरीबी वाले कुछ मन में आ रहे हैं क्या आपको? फिर आपको ऐसा गिल्ट फीलिंग होती है कि माता पिता के ये ऐसे माता पिता के घर में मैं क्यों पैदा हुई, या फिर मैं दूसरे जगह किधर पैदा होती थी। या फिर कोई गुस्सा आता है, एंगर आती है, या कोई क्रिटिसिज्म होता है किसके बारे में आपको, अगर किसी को देखते हैं चार पैसे ज्यादा हैं, उनके घर में कार है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो आप उनके लिए कुछ क्रिटिसाइज करते हो क्या, बोलते हो क्या कि इनके पास कैसे पैसे आता है, हमारे पास तो पैसा टिकता नहीं है। तो कैसे आपको वरीज है, टेंशन है, हर महीने में आपको टेंशन आ जाती है। समझो अभी आपके घर में पगार आ रही है, पेमेंट आ रही है, तो पेमेंट जो आती है हर 21 या 25 तारीख को आपकी वो पेमेंट पूरी हो जाती है। तो आपको वरी होती है, टेंशन होती है, अभी बाप रे 8 दिन कैसे जाएंगे। और फिर आपके पास अगर धन आता है तो वो आप जो एक्स्ट्रा शॉपिंग कर देते हो, विंडो शॉपिंग के लिए जाते हो, और आपको लगता है नहीं ये भी लूं वो भी लूं वो भी लूं। और फिर एक्स्ट्रा करने के बाद आपको लगता है अभी अभी कितना मैंने खर्चा कर दिया ये महीने में। तो फिर आपको वापस वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, या उसके लिए आप फिर ऐसा अपने आप को अनसेटिस्फाइड महसूस करते हो, या मुझे लगता है मैं खुद को मैं कैसा आगे चलाऊंगी, कितना दिन ऐसे जीवन चलेगा। फिर बोर हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी आती है, गुस्सा आता है। तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको इसके लिए काम करना है, पहले फीलिंग के ऊपर काम करना है। फिर आपकी बिलीफ क्या हो गई है उसकी वजह से, आपकी क्या बिलीफ हो गई है, आपके माता पिता ने जो बोला आपको सच लगता है कि वो हमेशा लोन में रहते थे तो हम भी अभी लोन में रह रहे हैं। अभी यूजुअली ऐसे ही होता है, जो माता पिता ने सहन किया है, जो चीजों के लिए कमी महसूस की है या कमी, तो वो हमारे जीवन में आगे कभी ना कभी आता ही है, हमें भी वो कमी महसूस होती है। लेकिन अगर उससे हम बाहर निकलते हैं ग्रैटिट्यूड करके, अफर्मेशन करके, और दूसरे बहुत सारे टेक्निक है वो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। तो अगर वो करते हैं तो आपको धीरे धीरे लगेगा नहीं मैं इससे बाहर आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपको सेटिस्फाइड लगता है, आप होपफुल आशावादी बनते हो। फिर आपको एंथुजियाज्म आता है, आपको मालूम है अभी मुझे क्या करना है। तो जैसे ही आपकी फीलिंग है, आपने फीलिंग चेंज की अफर्मेशन करके, या अपने पास्ट जो चीजों है उसको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके, फिर आगे बढ़े। इतना ओके, मैंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद स्वीकार करने के बाद अभी मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो काम करना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे थॉट्स भी मैंने चेंज कर दिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगी तो पॉजिटिव थॉट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं अभी समझ चुकी हूँ। तो उसके बाद आपको अभी एंथुसियाज्म आएगा, एक्शन लेना है। तो अभी क्या एक्शन लेने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पैसे आने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, वो मुझे देखना है। क्या मैं पैसे आते हैं तो कोई किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं क्या लेती हूँ, खुशी खुशी लेती हूँ? क्या मैं उसे स्टॉप कर देती हूँ? और क्या आपके पास ऐसे बोलते हैं, क्या पैसा आता है तो आपको ऐसे लगता है नहीं नहीं मुझे यही पर्सन ने पैसा देना चाहिए, मुझे इस दिशा से ही सिर्फ पैसे आना चाहिए? अगर आपकी फीलिंग में वो है तो अभी आपको वो चेंज करने की जरूरत है।
मुझे कहाँ से भी पैसा आए, मनी इज एनर्जी, तो मैं मुझे एक्सेप्ट करना है। और सिर्फ इतना ही मुझे देखना है कि मेरा ऐसे नहीं बोलते कि हार्ड अर्नड मनी खाली आता है, नहीं ऐसे नहीं, आपका कुछ स्मार्ट वर्क होएगा, आपने किधर कुछ का अच्छा काम किया रहेगा, किसी को थोड़ा गाइडेंस भी दिया रहेगा, और उन्होंने अगर खुशी से भी आपको अगर कुछ दे दिया तो आपको उसमें मना नहीं करनी है। तो ये हमने समझना है कि पैसे कहाँ से भी आएंगे, किस वे से भी आएंगे, चाहे गिफ्ट के रूप में, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में, या तो फिर कोई किसी ने आपको बोला कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है तो आप आ जाओ। तो उस तरह से भी आपके पास पैसे आएंगे तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, नहीं तो आपकी वो बोलते हैं ना, मेंटेलिटी हमेशा लो में रहेगी। तो ऐसा है कि हमने एक बार वो अपॉर्चुनिटी आई, दस्तक दी हमें, हमने उसको मना कर दिया नहीं चाहिए, तो फिर वो वापस आएगी क्या अपॉर्चुनिटी? ऐसे आप सोचो कि आपने एक बार उसको, आपके पास वो आना चाहता है, ठक ठक करके बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, लक्ष्मी माँ बोलती है मैं आपके घर में आ रही हूँ, और आप बोलते हो नहीं नहीं इस तरफ से मत आओ। तो आपको वो सोचना है। तो जब भी आपने एक्शन ले लिया, वो एक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा आपका जो हुनर है वो उसको बाहर निकाल के आप काम कर रहे हो, आपका पैशन है, आपकी जो हॉबीज है उसको आप लेके आप कुछ बना रहे हो। अभी कितने जन देखो क्राफ्ट के मटेरियल बना के बेचते हैं, कितने जनों को सिलाई आती है तो सिलाई का काम करके कमा रहे हैं। तो आपने उसके लिए एक्शन क्या लिया? तो फीलिंग आई, आपने थॉट चेंज किया, आपकी बिलीफ को बदलाव में लाए कि ऐसे जीवन था, अभी मुझे ऐसे जीवन लाना है। आपने मैनिफेस्टेशन के लिए पॉइंट्स लिखी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स को बोल दिया। अभी आपने एक्शन क्या लिया? यूनिवर्स बोलता है आप काम तो करो, एक्शन तो करो, आपके पास क्या जो हुनर है उसका काम करो। अभी कितने जन हमारे एरिया में मैं देखती हूँ आटा बना के बेचते हैं, आटा यानी वो जो इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। तो आपने वो एक्शन लिया? या किसी को कुकीज बनाने का शौक है, किसी को केक बनाने का शौक है, तो वो बना के वो पैशन लेके, यानी वो एक्शन लिया, तो आपका एक पैशन आया, आपको उसके लिए और फीलिंग आई, जॉयफुल फीलिंग, मेरे पास चार पैसे आ रहे हैं। अभी जैसे कितने जन ट्यूशन देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग ने ग्रेजुएशन किया है, टीचिंग का नॉलेज पता है, और उन लोग ने किसने किसने बीएड किया है या मास्टरी की है कुछ, तो उन लोग घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं, बच्चे घर में फैमिली भी संभाल रहे हैं और ट्यूशन भी दे रहे हैं। तो ऐसा आपने एक्शन किया क्या? आपके ये चार पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो आप उसके लिए खुश हो जाएंगे, आपके पास चार पैसे आ रहे हैं, चार चीजें आप ले सकते हो, जो आपकी मनपसंद है वो कर सकते हो। आप पहले अगर पार्लर में नहीं जा पाते थे, अभी आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पैशन से, आपके काम से, आपका जो भी हॉबी है उसमें से आपको चार चीज आप ले सकते हो। तो आप सेल्फ लव भी कर रहे हो, अपने लिए खुद के लिए समय निकाल रहे हो, फैमिली को भी देख रहे हो, और ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो। तो आप कितने और ग्रेटफुल हो जाएंगे एक बार आपकी जो फीलिंग चेंज हुई ना, जॉय स्थिति में आप आ गए ना, एक्साइटमेंट और जॉय स्थिति में आ गए ना, तो आप ग्रेटफुल हो जाएंगे, और जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आपको प्रेम से सब काम इजी होते जाएगा। तो ये है जो हमने समझा है कि हमारी जो जीवन में है, हमने अपने आप को समझना है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, अपने जीवन में मैं कैसे पॉजिटिवली कर सकती हूँ सब चीजें। आपको ये चार्ट हमेशा आपके पास रखना है। तो इसके हिसाब से अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने ये पॉइंट्स समझ ली है, तो अभी आप इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे जीवन में अपने पॉजिटिव रह के हम अपनी चीजों को देखेंगे। तो अभी हम लिखना चालू करेंगे, उसके पहले आपने अपनी नोटबुक में 10 चीजें लिख दीजिए कि मुझे क्या चाहिए। अपनी नोटबुक में लिखिए। आज मैं आपको सादे पेपर, सादे म्हणजे नोटबुक जो आपकी कंटिन्यूटी में चल रही है उसमें ही बनाने को बोलती हूँ।
नहीं तो आपने अभी रात को जब भी बैठेंगे ना 10 बजे या 11 बजे, 10 बजे जब भी आप सोने की स्थिति में रहेंगे, सुबह में तो हम उठते हैं तो हम लोग वो आधी नींद में जैसे होते हैं, तो हम लोग अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, जो जो 10 काउंट योर ब्लेसिंग है वो हम लिखते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ किसके लिए। और रात को सोने के वक्त आपने ये 10 अपनी जो विश लिस्ट बनानी है, तो इसको बोलते हैं विश लिस्ट। तो अभी आप विश लिस्ट बनाओ, लिखो। आई होप आपने नेगेटिव कुछ शब्द जो मैंने बोले उसमें से कुछ आपको अगर नेगेटिविटी आई तो आपने लिखा होगा किधर, तो लिखा है किसी ने? अगर लिखा है तो अगर कोई शेयर करना चाहे तो 1 सेकंड के लिए एक एक जन को मैं अलाउ कर सकती हूँ, कि अपने को थोड़ी आइडिया आएगी कि आपने क्या समझा। यस, हैंड रेस करेंगे तो मैं उनको कुछ नेगेटिविटी अगर किसी ने लिखी है तो हाँ। अंजू, अंशु जी, यस। मैम जैसे आपने शॉपिंग की बात की, तो मेरे अंदर हमेशा नेगेटिविटी आती है शॉपिंग को लेके कि अपने ना बजट में लेना चाहिए, ओके। आउट ऑफ बजट में जाना चाहिए। ओके, यानी वो देखो, आपको वो विचार भी आता है, उसमें फीलिंग भी आती है, और आपका बिलीफ भी बैठा रहेगा। किसी ने तो बोला होगा घर में कि ऐसे हम अपने बजट के हिसाब से हमारी जितनी चादर है उतना लेना चाहिए, ये शब्द किसी ने तो घर पे बोला होगा। तो आपने यस। आज समझना है कि मुझे वो सब चीजों से बाहर आना है। वो तो आप लोग ईएफटी टेक्निक तो करते ही हो, उसके लिए एक बता के रखती हूँ। आप ईएफटी टेक्निक वो कंटिन्यू रखिए, दिन में 5 बार करेंगे तो बहुत बेस्ट है। जो आप मनी के लिए आप ईएफटी टेक्निक करते हो, एक दिन मैंने सुना है आपका बहुत अच्छा करवाते हैं, तो वो कंटिन्यूटी रखना। तो उससे क्या होगा, हमारी जो पॉइंट्स है, हमारे जो ईएफटी की पॉइंट्स है, तो वो इमोशनली हम लोग इससे हम बाहर आते हैं, जो नेगेटिविटी है हम उससे बाहर निकलते हैं। तो हमारा वो ब्लॉकेज ब्लॉक्स है, जो ब्लॉकेज जो बोलते हैं ना, वो ब्लॉकेज है। जैसे कि बोलते हैं कि अभी एक चीज मैंने ली है, एक ऐसा मैंने ग्लास लिया है, उसके ऊपर मैंने हाथ रख दिया, तो अगर मैं चाहूं कि उसमें से कुछ पोर किया जाए, कुछ डाला जाए, तो डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते हैं। अब ये ग्लास है, और ग्लास के ऊपर मैंने ऐसे ढक्कन लगा दिया, तो उसके ऊपर मैं कुछ डाल सकती हूँ क्या? नहीं डाल सकते हो। यस। तो वैसे ही हमारे इमोशंस जो है, हमारे शरीर में, हमारे माइंड में, मस्तिष्क में जो भी हमारी चीजें फीड की हुई है, तो हमने अगर उसको ऐसा बबला बंद कर दिया तो वो कैसे खुलेगा? हमने ईएफटी टेक्निक करके, जैसे जैसे हम पॉइंट्स को करते हैं, जैसे कि पता है ये करना है ऐसे, आप जो करते हैं हमेशा, इसको प्रेस करना है, इसको यहाँ पे प्रेस करना है, आंखों के नीचे, इधर। और मेरा यूट्यूब भी है, आप वो देख सकते हैं, फिर यहाँ पे, फिर एक कॉलर बोन पे, और फिर या आर्म पिट में, ऐसा जो करते हैं। और उसके साथ में एक और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये फिंगर्स है ना, फिंगर्स को भी आप, जो फिंगर्स का साइड है ना, उसको भी टैप करना है, दोनों साइड में। ठीक है, तो दोनों हाथों में ऐसे करना है, पार्ट टाइप इसको, मीन्स ये चीज को, नखुन को नहीं। तो इससे ना सब मेंटल जो ब्लॉक्स है ना आपके खुल जाएंगे। तो फिर आप एक्सेप्ट करेंगे वो चीजों को। आप उसमें बोलना है, बोल सकते हैं कि मैं अभी जो भी मेरी नेगेटिविटी है उसको मैंने स्वीकार किया, फिर रिलीज किया, और फिर उसको मैंने अभी, मैं लेने के लिए सक्षम हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास चारों दिशाओं से पैसे आ रहे हैं। और ऐसे सब आप जो भी चीजें अफर्मेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें अभी पहले 10 अपनी विश लिस्ट लिखिए। हाँ, मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, आप अपनी विश लिस्ट बनाइए, चाहे आपको भले 5 मिनट लगेंगे, पर ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो मुझे ये चाहिए, सिंपल में आप चार ऐसा कॉलम बना सकते हैं चाहिए तो। एक कॉलम में आप हेल्थ लिखिए, दूसरे में आप मनी लिखिए, तीसरे में आप अपने रिलेशन लिखिए,
चौथा चाहिए तो आपको करियर या जो भी जॉब रिलेटेड, या जो भी चाहिए, जॉब भी चाहिए या फाइनेंशियल का कुछ आपको काम करना है उसका, वो लिख सकते हैं। तो हेल्थ के लिए आप लिखो अपना, जैसे कि आई मुझे फिट एंड फाइन रहना है। आई वॉन्ट टू बी फिट एंड फाइन, मुझे फिट एंड फाइन रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। आपकी विश में ऐसे आना चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे लिखो। मिल गया नहीं, नहीं लिखना है, मुझे चाहिए। ठीक है। करियर के साथ आपको चाहिए तो ट्रैवल भी डाल सकते हैं। मनी से आपको क्या क्या लेना है, मनी में, मनी के साथ में आप लिख सकते हैं आपकी कुछ विश है, कुछ खरीदारी करनी है तो वो डाल सकते हैं। टोटल 10 लिखिए। फिलहाल आप इसमें दो दो तीन तीन लिखेंगे तो भी चलेगा, हेल्थ रिलेटेड, मनी रिलेटेड। अभी मनी रिलेटेड जैसे कि अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है, जैसे कि मैं बोलती हूँ मुझे घर के लिए फर्नीचर लेना है, फिलहाल वो मेरी विश है। ऐसे मुझे कौन सा फर्नीचर, कौन सा टाइप, ये वो सब वो अभी नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे लेना है। कार के लिए आपको लग रहा है कि मुझे, अगर आपको एकदम विश में पता है कि मुझे ये कार ये ही चाहिए तो आप वो लिख सकते हो। सिंपल में लिखिए जो भी आपको लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं मुझे हर महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, या आप अपने हिसाब से लिखो, लेकिन उसमें डाउट नहीं लेना, मैं क्या कर सकती हूँ क्या, कैसे करूंगी, ऐसे डाउट नहीं लेना। मुझे हर महीने में 1 लाख रुपया चाहिए। ये हम विश लिख रहे हैं ना, यूनिवर्स को बता रहे हैं, इसमें आपको कुछ भी फीलिंग नहीं, डाउट नहीं आना चाहिए। आपका कुछ गलत बिलीफ भी होगा और उसको भी ध्यान में नहीं देना। आपको लिखने के टाइम अगर मीन दिमाग में आएगा ऐसे कैसे, वो सोचो ही मत, लिखो। हो गया है तो आगे बढ़े। अभी कोई ब्रेकडाउन वाली चीज नहीं लिखना है इसमें। कोई भी, कोई भी रिश्ता भी अगर आपको याद आता है कुछ ब्रेकडाउन वाला है तो उसके लिए याद नहीं करना आपको, लिखना है मेरे सारे रिश्ते मधुर है, आई हैव गुड रिलेशन विथ एवरीवन।
और लिखने के बाद आखिर में भले लिख सकते हैं 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए इसके लिए असाइनमेंट है, आज आप तारीख लिख के रखो, एक न्यू नोटबुक बनाना। रात को आपको लिखना है सोने के पहले। ये 10 जो लिखी है ये पढ़ना नहीं, इसको रीड नहीं करना है, अभी याद करो। आपको हर वक्त आप जब भी लिखते जाएंगे ना, 30 दिन के लिए लिखना है। अभी जो असाइनमेंट में ये दे रही हूँ, 30 दिन के लिए लिखना है, अलग नोटबुक बनानी है, 30 दिन के लिए लिखना है, डेली की डेट डाल के। चाहे आप सुबह में लिखो जैसे ही उठते हैं, और रात, या तो रात को सोते हैं तभी, जब भी आधी नींद में रहते हैं ना, तभी आपका आप देखो रात को लिखेंगे तो एक उसमें प्लस पॉइंट में बताती हूँ पॉइंट, कि रात को लिखेंगे ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चले जाएंगे, और यूनिवर्स काम करेगा आपका, आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसे टच हो जाएगी। जैसे देखो आप अभी देखो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है, सब जगह एनर्जी रहती है, वो तो अभी सभी को पता है, एग्री है। तो हम अभी जैसे कि मेरे घर में टीवी भी है, रेडियो भी है, और अलग अलग हम लोग उसमें जो भी चाहिए वो ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो ट्यूनिंग है यूनिवर्स के साथ भी चालू है। सब लोग एग्री करते हैं, जो अभी बोल रहे हैं वो यूनिवर्स सुन रहा है। तो रात को जब भी आप आधी नींद के इसमें रहते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना एक्टिवेट हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड सोने लगता है। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने समझना है कि मैं उसके लिए अभी, उस वक्त आपको ये लिखना है, ठीक है। तो हर रोज आपको लिखना है 30 दिन के लिए, आज की तारीख डालो, और अगस्त का 29 तारीख तक लिखना है। आज की 30 तारीख, और अगस्त का 30 तारीख, 29 तारीख तक लिखना है, 29 अगस्त तक। सबको ये असाइनमेंट समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अभी सेकंड करेंगे हम, वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे। पानी ले लो, कौन सा भी आपके हाथ में जो रहेगा, तो मैंने बोला था पानी की बोतल रखना है, और चिट लेना है। आप कौन सी भी ब्लू या रेड पेन या कौन ग्रीन पेन भी ले सकते हैं। आप इसके लिए अफर्मेशन करना है। हाँ, विश लिस्ट का समझ में आया ना आपको? देखना नहीं है पहले क्या लिखा था मैंने। अ, अभी अपने को मालूम है 10 विश करनी है, डेली 10 ही लिखना है। और आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, पर 10 तो मिनिमम लिखो। और रोज लिखना है, 29 अगस्त तक लिखना है। यस, अंशु जी कुछ पूछना है? यस। मैम मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे यहाँ पे अभी नए लोग भी है कई, हाँ, तो मैम ये जो विश लिस्ट में लिखेंगे, एक बार मैम जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस तरीके से लिखना है कि मुझे चाहिए लिखना है? 13 चैप्टर जो क्या बोलता है, मुझे विश लिस्ट में लिखना है, मुझे चाहिए, मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, मुझे न्यूजीलैंड घूमने जाना है, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। किसके लिए चाहिए वो भी नहीं लिखना है। तो बस चाहिए लिख के, और मैम लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स, बस। रिलेशनशिप में ठीक भी है। मुझे मेरे सब रिश्ते मधुर चाहिए, मधुर चाहिए। या हेल्थ के लिए लिखते हैं तो मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ पक्का आना चाहिए, आई वॉन्ट। ठीक है। थैंक यू मैम। नई प्रैक्टिस है जो मैंने सीखी है और मैंने की है, तो मुझे काफी फर्क पड़ा है। थैंक यू मैम। तो हर टाइम मैं कुछ ना कुछ नए से बताती हूँ, तो आपको भी लगेगा। मेरे भी मेंटर्स है जो मुझे सिखाते हैं, तो फिर मैंने भी प्रैक्टिस की है, तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है।
तो अभी विश बनाइए, विश लिस्ट हो गई, अभी अफर्मेशन लिखेंगे अपना पानी के लिए। रितु जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, खोलो। मैंने तो यही क्वेश्चन पूछना है भी, जो हम चाहते हैं लिख के एंड में, बिल्कुल एंड में लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, यस यस। बिल्कुल एंड में थैंक यू। ओके, तो अभी हम लोग अफर्मेशन लिखेंगे पानी के लिए। देखो, पानी की बोतल आप खोल के रखो, और पानी में आपने अपना अक्स देखना है, यानी खुद को देखिए। यस। और इसको देखते हुए आपको अफर्मेशन मन में भी बोलना है और इसमें भी बताना है। हे जल देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरे जीवन में आए हो। मुझे हमेशा आपने, आप में जो ऊर्जा है, आप में जो एनर्जी है, आपने हमेशा मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जैसे भी अफर्मेशन करके बोलती हूँ, सुनती हूँ, या इसमें अलग चिट लगा के रखती हूँ, तो फिर मुझे हमेशा, मैंने देखा है, मेरी सब सपने पूरे हुए हैं। मैं जो चाहती हूँ आप मुझे देते हो। आपकी एनर्जी मुझ में भी 72% पानी है। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपने एक बार ऐसे बोल दिया, अभी आप अपने लिए अफर्मेशन लिखो। अफर्मेशन लिखिए, जैसे मैं धन का चुंबक हूं, लिख सकते हैं। अगर किसी ने अभी बोला ना, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तो आप लिखो उसमें, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, वो भी डालो इसमें। आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज, ऐसा भी लिखो। दूसरा, अगर आपको क्या चाहिए, वो सबसे आसपास से लोगों से आपको मान सम्मान चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, तो लिखो। अपने लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं हमेशा जहां पे भी जाती हूँ तो मुझे मान सम्मान मिलता है, वो भी एक अफर्मेशन है। या मुझे सभी लोग सम्मान देते हैं। और अपने लिए आप लिख सकते हैं, मैं जो भी आपका हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ। आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, आई एम रेस्पेक्टेबल, और आई एम एनर्जेटिक। ये तो आप एफर्मेशन बना के आप अपने घर के मटके के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो सब लोग को वो एनर्जी जाएगी। तो अभी आपने ये लिखा, और इसको आपने इसको लगा देना है। बॉटल आप कौन सी भी ले सकते हैं, कांच की, स्टील की, या कॉपर की, कोई भी, उसमें कुछ नहीं है, वो सब मेटल में से भी एनर्जी पास हो जाएगी। तो आपको इसको ऐसा चिपका देना है। आप सेलो टेप से या कैसे भी आप चिपका सकते हैं। एक डक्ट करके कोई आता है, ये जो पेपर का चिपकाने वाला, वो भी आप ले सकते हैं। मुझे भी वो अभी मालूम पड़ा, वो मेरी लड़की ने बताया कि मम्मा वैसे ले सकते हो, जो पेपर का एक आता है ना, जो चिट हम लोग लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, तो आप भी देखो, अपना लगा दो। और ये एक एक महीना भी रह जाता है, आपको यूज कर सकते हैं। इसमें पानी भरते जाना है। अभी इसमें से आप पानी पीना नहीं। अभी इसको आप 12 घंटे रखना है। इसको ये एनर्जी जाने दो पूरी, और फिर आपने इसको यूज करना है कल, या 12 घंटे के बाद, रात को। जब अभी देखो कितना 7 बजने को आया, तो आप 12 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, सुबह 7 बजे तक देखो। ठीक है।
सबको समझ में आ गया इतना? हाँ जी, प्राची जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस। हाँ बोलिए। हाँ, आप म्यूट हो गए वापस। आप वापस म्यूट हो गए। हाँ। नहीं, चालू है। हाँ बोलिए। बोरे मनी पे हो गया, हेल्थ पे हो गया, रिश्तों पे, चौथा कौन सा? चौथा आप अपने लिए लिखो भाई, मुझे जॉब चाहिए, करियर का कुछ है, ट्रैवलिंग का कुछ है। बच्चों के लिए अच्छा, भी आप डाल सकते हैं कुछ चाहिए तो। ये डेली लिखना है, नई कॉपी बनाओ। नई कॉपी बनानी है अभी तो फिलहाल आप ऐसे ही लिखो, रात को 10 बजे जब भी आप सोते हैं ना, या तो जब भी सोने जाएंगे तभी वापस से लिखो 10। लेकिन ये इसमें से देख के नहीं लिखना है, हर दिन देख, अच्छा, अपने मन। बिना देख के नए नए लिखना है, भले आपको याद कितना आता है देखना है 30 दिन में। अच्छा, ठीक है। इसके बीच में छूट गया तो बाहर जाना है थोड़ा। आप नोटबुक कैरी करो ना। हाँ, वो करूंगी, लेकिन थोड़ा फंक्शन में जा रही थी वहाँ। तो आप देखो थोड़ा फंक्शन में। वापस से करना पड़ेगा। हाँ, क्या वो पूजा में जा रहे हैं ना, तो हो पाएगा नहीं वो। नहीं, वापस से फिर करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब आपके यहाँ भी ये लिखने अभी बंद होने वाली है अंशु जी, तो मैम दूसरे में जुड़े क्या? मैम मैं बोल रही हूँ। हाँ। बोलूं? हाँ बोलो ना। जल पीते समय ये सेंटेंस बोलना है बाद में पानी पीना है? हाँ, ये सेंटेंस बोलते बोलते पानी पीना है, 12 घंटे के बाद पीना, तो उसमें वो उसके एनर्जी जाने दो जो हमने लिखा है और बोला है। ठीक है। फिर बोलना है थैंक और पीना है। यस। राइट। यू। अंशु जी अभी दूसरे में ज्वाइन होना है।